हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋतिक शर्मा और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर, आप देख सकते हो आपकी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। इसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसका क्या मतलब है? फुटप्रिंट मतलब पद चिन्ह बिना पैरों के। पद चिन्ह बिना पैरों के, सोचने वाली बात है। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? इट इज रिटन बाई H.G. वेल्स। ओके, इट इज रिटन बाई H.G. वेल्स। तो H.G. साहब ने इसको लिखा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। देखो बच्चों, आप कोई भी कहानी पढ़ते हो तो सबसे पहले आप टाइटल को देखो और फिर टाइटल को जिसने लिखा है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई उसने मेहनत की है तो उसने लिखा है, तो बाई H.G. वेल्स। ओके, अब देखो भाई ये स्टोरी है क्या? फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखो दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं कह रहा हूं बिना पैरों के पदचिन्ह आपको दिख रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई आदमी गायब है या तो भूत होगा भाई, या तो गायब है या तो वो घोस्ट होगा। ठीक है, तो भाई दोनों केसेस में यहां पर जो केस है इस स्टोरी में, तो यहां पर क्या है कि वो जो पर्सन है, जो मेन लीड कैरेक्टर है, अभी मैं मेन लीड कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन लीड कैरेक्टर है ना, उसने कुछ खा लिया है और खाने से वो क्या हो गया है? इनविजिबल हो गया है। अब खा क्या लिया है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसे इनविजिबल हुआ, और इनविजिबल होने के बाद उसने क्या क्या किया है स्टोरी में। चलो देखा जाए। दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम वॉज ग्रिफिन। यानी यह स्टोरी एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है बच्चों? ग्रिफिन। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं, ग्रिफिन हमारा मेन लीड कैरेक्टर है। ठीक है, अच्छा कैरेक्टर से याद आया मुझे। कैरेक्टर से क्या? देखो, जब भी कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हाउ मेनी कैरेक्टर आर देयर, मतलब कितने सारे कैरेक्टर उसमें हैं और मेन लीड कैरेक्टर कौन है। तो यहां मेन लीड कैरेक्टर कौन है? ग्रिफिन है। ओके, और ग्रिफिन एक क्या है? साइंटिस्ट है। ओके, तो थोड़ा सा ग्रिफिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ग्रिफिन, तो ये भाई ग्रिफिन का नेचर क्या है? सबसे पहले ये थोड़े से क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। ग्रिफिन क्या है? शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इनको मतलब बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। ठीक है, ये इनका नेचर है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से ये एसेंट्रिक हैं। एक वर्ड यूज किया गया होगा आपके लिटरेचर के बुक में इसके लिए, ग्रिफिन के लिए, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, यानी ये सनकी वैज्ञानिक थे और ये लॉलेस पर्सन थे। लॉलेस पर्सन का मतलब ये कानून को कुछ नहीं समझते थे, कानून को नहीं मानते थे, ये लॉ को तोड़ने वाले व्यक्ति थे। एक बात बताओ यार, तुम लॉ से छुपकर कोई ऐसा ड्रग बना रहे हो जिसकी परमिशन अभी आपको इंडिविजुअली नहीं दी गई है, लेकिन आप उससे छुपकर बना रहे हो, ड्रग बना रहे हो, और ऐसा ड्रग बना रहे हो जिसको खाने के बाद आप गायब हो जाओ। ठीक है, तो ये इलीगल काम था, तो ये कानून तोड़ रहे थे ना। तो ग्रिफिन भैया हमारे क्या थे? लॉलेस पर्सन थे। इसको नोट कर लेना, ये लॉलेस थे। लॉलेस का मतलब होता है कानून को कुछ नहीं समझने वाला, कानून तोड़ने वाला। लेस मतलब क्या होता है? लेस मतलब कम होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर उस सेंस नहीं, लॉलेस मतलब कानून को तोड़ने वाला, सीधी सी बात है। तो ये बात हो गई हमारी क्या? ग्रिफिन की। ओके, तो इस स्टोरी में हम खोजने क्या वाले हैं? ग्रिफिन भैया जो हमारे हैं वो ड्रग खा लेते हैं। और ड्रग मतलब क्या? अरे वो वाला ड्रग मत समझना भाई, ड्रग खा लेते हैं। ड्रग का मतलब मेडिसिन, केमिकल सब्स्टिट्यूट खा लेते हैं। ये साइंटिस्ट है ना, तो पीएचडी कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसर्च कर रहे होते हैं। रिसर्च करने के बाद ये केमिकल बनाते हैं। ठीक है, और केमिकल को ये क्या कर जाते हैं? इनटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद क्या होता है भाई साहब? देखो भाई, केमिकल दो फॉर्म में हो सकता है। किसी चीज को आप खाते हो दो फॉर्म में, यार सॉलिड में मिल सकता है, ठीक है, लिक्विड में। तो ये तो नहीं कहा गया कि क्या बनाया था, सॉलिड बनाया था कि लिक्विड, बट एक केमिकल था जिसको हमारे ग्रिफिन भैया ने इनटेक कर लिया था। इनटेक करने के बाद गायब हो गए। इनटेक करने के बाद हमारे ग्रिफिन भैया गायब हो गए। और जब गायब हो गए बच्चों, तो आप जरा ये सोचो, गायब तो हो गए थे, लेकिन
सिर्फ उनकी बॉडी ही नहीं दिख रही थी, बाकी चीजें दिख रही थी। मतलब वो जो कपड़े पहने थे ना, वो दिख रहे थे ग्रिफिन भैया के। समझ रहे हो? जो कपड़े पहने थे वो ग्रिफिन भैया के दिख रहे थे। इसका मतलब अगर उनको पूरा छुपना है किसी से, तो जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं या जो कपड़े, जो क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उतारना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो सकेंगे। ओके, तो अब चलो शुरुआत करते हैं। जब देखो, अगर आप सोचो, अगर आप गायब हो गए तो आप क्या करोगे? हाँ, तो कुछ लोग का स्टेटमेंट कुछ और आएगा, सर मैं ये करूंगा, सर मैं वो करूंगा। ठीक है, देखो भाई, कोई चीज आदमी पर डिपेंड होती है। अब ग्रिफिन क्या था, वो गायब होने के बाद उसने क्या किया, इसी स्टोरी को हमें देखना है आगे। तो ग्रिफिन के एडवेंचर्स को देखते हैं, उसने क्या क्या किया है। ठीक है, चलो। ग्रिफिन, सबसे पहले बता दूं, ग्रिफिन कहां का रहने वाला था? लंदन में रहता था। कहां रहता था? लंदन में। तो ये तो हो गया लोकेशन ग्रिफिन का। ग्रिफिन कहां रहता था बच्चों? लंदन में रहता था। ओके, अच्छा, लंदन में रहता था तो इसका खुद का घर था कि रेंटल का घर था? सर, रेंटल का घर था। ग्रिफिन का कौन सा घर था? रेंटल, और सॉरी, रेंटल होम नहीं कहेंगे, रेंटल हाउस कहेंगे बच्चों। रेंटल हाउस था इनका, रेंटल हाउस था। तो रेंटल हाउस में ये रहते थे। अच्छा, रेंटल हाउस में अगर ग्रिफिन भैया रहते थे तो वहां का कोई लैंडलॉर्ड होगा, मकान मालिक होगा भाई। तो आप सुनो जरा, जो हमारे ग्रिफिन भैया थे उनका लैंडलॉर्ड से हाँ ज्यादा अच्छा संबंध नहीं था। मतलब यू कैन से फ्रेंडली टर्म नहीं था, झगड़े होते रहते थे। मकान मालिक अगर छोटी सी बात बोल देता था तो वो बहुत ही हाइपर हो जाता था, कि जैसा मैंने बताया ना कि वो शॉर्ट टेम्पर था। कौन था? ग्रिफिन। मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा हो जाता था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि ग्रिफिन गया अपने रेंटल हाउस पे जहां वो रहता था। तो वो मतलब रिसर्च कर रहा था अपने, मतलब जो जिसको जो मतलब क्या बना रहा था, वो मेडिसिन बना रहा था जिससे वो खाकर वो गायब हो सके। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड आया, उसको कुछ बोले तो उसको बहुत बुरा लग गया। ओके, तो भैया जब ये इनविजिबल हो गया तो इसने सबसे पहला काम जानते हो क्या किया? अपने गुस्से में लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया। इतना गुस्सा आ गया था ग्रिफिन को, किसने क्या किया? लैंडलॉर्ड का घर ही जला दिया। ओके, अब वो क्या भाई, देखो घर जला दिया है तो उसने गैर कानूनी काम किया है। अब आप सोचोगे सर घर जला दिया है तो उसको कोई देख तो पाएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, उसका सिर्फ बॉडी गायब हुआ था, कपड़ा नहीं। तो कपड़े में लोग उसको पकड़ सकते थे ना। तो ग्रिफिन ने क्या किया, आग लगाया और कपड़ा उपड़ा उतारा और घर से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। यानी उस मकान, यानी जो उसका रेंटल हाउस था वहां से वो बाहर निकल गया, स्टेयर से बाहर निकल गया। ओके, अच्छा, जब ये बाहर निकल गया तो दो बच्चे थे, 2 बॉयज थे। ठीक है, 2 बॉयज ने एक चीज ऑब्जर्व की। वो क्या ऑब्जर्व किया उसको देखते हैं। ऑब्जर्व ये किया कि उनको क्या दिख रहे हैं? फुट प्रिंट्स विदाउट फीट दिख रहे हैं। यहां से शुरू होता है स्टोरी का मेन टर्म। 2 बच्चों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। 2 बच्चे थे, बाहर खेल रहे थे सबसे पहले, और ये सब घटना कहां हो रही थी बच्चों? लंदन में हो रही थी। सबसे पहले इन लोगों ने ऑब्जर्व किया, 2 बच्चों ने। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ग्रिफिन को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था जब वो गायब हो गया, तो आप बताना 2 बॉयज। अच्छा, 2 बॉयज का नाम वाम नहीं दिया गया है स्टोरी में, बट 2 बॉयज ही लिखा है। ओके, तो 2 बॉयज ने क्या किया है? 2 बॉयज ने ग्रिफिन भैया को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या किया है? ऑब्जर्व किया है। लेकिन वो बच्चे ये नहीं जान रहे थे कि वो ग्रिफिन ही है। बस उन्होंने एक ऐसा पदचिन्ह देखा था जिसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। अच्छा, बच्चों में क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की, भाई ये है क्या, ये है क्या। तो बच्चे जो होते हैं ना, उस पद चिन्ह को फॉलो करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि ग्रिफिन जल्दीबाजी में निकलते समय कीचड़ में अपना पैर रख देता है। तो कीचड़ में छप से आवाज आती है, तो उसी छप के आवाज से बच्चे सुन लेते हैं
और देखते हैं यार छप छप करके कोई जा रहा है, उसके बाद वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं ग्रिफिन को। अच्छा, ग्रिफिन को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करते 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 जा रहे हैं। अच्छा, एक समय आता है वो पदचिन्ह एकदम क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सोचो, आप कहीं पानी में से आ रहे हो, थोड़ी देर चलोगे जमीन पे तो थोड़ी देर आपके प्रिंट दिखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके पैर में पानी लगा हुआ है, तो जमीन पे रखते चलोगे तो वो क्या होता चलेगा, सूखते चलेगा, तो थोड़ी देर बाद क्या लगेगा, आपके फुटप्रिंट दिखना बंद हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहां भी हुआ था। तो बच्चे उसको पकड़ तो नहीं पाए, बट उस फुटप्रिंट विदाउट फीट को क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। चलो, अब क्या होता है, अब यहां पर थोड़ा सा कॉमिक बात है, हंसने वाली बात है कि ग्रिफिन भैया उस समय में नेक्ड निकले थे। नेक्ड मतलब निर्वस्त्र निकले थे, बिना कपड़ों के निकल गए थे, जब लंदन में क्या था, विंटर था। क्या था? विंटर था। सोचो, आपको मैं निर्वस्त्र करके यानी आपके कपड़ों को क्या उतार के आपको कहां खड़ा कर दूं, एकदम ठंड एयर में, एकदम कोल्ड एयर में। कोल्ड चिली एयर था। देखो, यूज किया गया है चिली कोल्ड एयर। आपके बुक में एक स्टेटमेंट यूज किया गया होगा, चिली कोल्ड एयर। ओके, तो चिली कोल्ड एयर यूज किया गया है किसके लिए, विंटर के लिए, कि विंटर में जो हवाएं चल रही थी वो चिली कोल्ड, चिली मतलब मिर्ची वाली नहीं, ऐसी मतलब कि इतनी कड़ाके की। यहां चिली मतलब क्या है, चिली मतलब मिर्चा मत समझना, ठीक है, कड़ाके की ठंडी है, ठीक है। तो कड़ाके की ठंडी हो रही है और उस बीच में ग्रिफिन क्या है, हमारे निर्वस्त्र हैं, यानी बिना कपड़ों के हैं। अब ऐसा तो है नहीं गायब हो गया तो उसको ठंडी नहीं लग रही होगी, उसको ठंड लग रही थी, और जब उसको ठंड लग रहा था तब वो छुपने का आसरा ढूंढ रहा था। अब अचानक से आप देखो, उसको मिलता है लंदन स्टोर। एक बड़ा लंदन में एक दुकान का नाम है लंदन स्टोर, कह सकते हो आप, वो जनरल स्टोर की चीजें थी और भी चीजें थी, कह सकते हो उसमें और भी सामान रखे थे। लंदन स्टोर में कपड़े भी रखे थे, जनरल स्टोर्स की भी चीजें रखी हुई थी लंदन स्टोर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लंदन स्टोर में हमारे कौन पहुंचते हैं, मेन लीड कैरेक्टर कौन, ग्रिफिन। ग्रिफिन पहुंचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो निर्वस्त्र हैं तो पहले कपड़े पहनते हैं, कुछ उसी लंदन स्टोर में से मतलब यू कैन से वहां से ले लेते हैं, क्योंकि लंदन स्टोर, अच्छा आप सोच रहे होगे सर लंदन स्टोर तो सर ओपन होगा, तब कैसे वो घुसे होंगे, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, लंदन स्टोर में ये देख रहे थे कब वो दुकान बंद होगी। जैसे ही दुकान बंद होगी और वहां का जो दुकान का मालिक है वो चला जाएगा, और वैसे ही मैं मौका पाऊंगा और उसमें क्या चला जाऊंगा, उसमें एंटर कर जाऊंगा। तो ये जब दुकान बंद हो जाती है, जैसे बंद ही होने वाले, अबाउट टू क्लोज, तो वहां पर बंद होने वाला होता है जब दुकान, तो ग्रिफिन भैया धीरे से घुस जाते हैं, मतलब एंटर कर जाते हैं। तो इंटर करने के बाद ये जाते हैं, कुछ गर्म कपड़े निकालते हैं और पहन लेते हैं, गर्म कपड़े निकालते हैं और पहन लेते हैं, और पहनने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ खाने का आइटम खोजते हैं। तो खाने की चीज़ें उनको एक मतलब, जैसे वहाँ पर लंदन स्टोर में किचन वगैरह भी होता है, तो वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पर कॉफ़ी मिलती है और कोल्ड मीट मिलता है, कॉफ़ी मिलती है और कोल्ड मीट मिलता है, और कुछ चीज़ें वो पहले से ही अपने पास रखे रहते हैं, जैसे कुछ वो मतलब यू कैन से लिकर वगैरह, लिकर यू कैन से दारू वगैरह रखे रहते हैं, लिकर रखे रहते हैं, और कुछ स्वीट्स वगैरह लेके अपने साथ में पहले से ही रखा है उसने, और कुछ उसको कहाँ से मिल गया है, लंदन स्टोर के किचन से मिल गया है। तो अब क्या हो रहा है कि वो आराम से बैठ के एक जगह किनारे अपना क्या कर रहे हैं, अपना फूड खा रहे हैं, मतलब अपना जो फूड है, भाई ठंड लगी थी, ठंड से कांप रहे थे, तो उनको क्या चाहिए था, गर्मी चाहिए था, और गर्मी में आदमी गर्म कपड़े पहनता है और गरम गरम चीजें खाता है, और ठंड में क्या होती है, आदमी को ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो भाई वो अच्छे से खाए और फिर सो गए। कौन सो गया, ग्रिफिन सो गए। सोने के बाद भाई लिकर पिया था, लिकर मतलब इन्होंने ड्रिंक कर लिया था, तो ड्रिंक करने के बाद इनको होश नहीं था कि इनको उठना भी है, तो ये ग्रिफिन बाबू हमारे सोए ही रह गए, और ये भूल गए कि ये दूसरे की दुकान में सो रहे हैं और इनको उठना भी होगा। तो ये क्या हुआ, लेट से उठे, लेट से उठे, तब तक दुकान खुल गई थी, मकान मालिक भी आ चुका था, बट मकान मालिक ने ऑब्जर्व नहीं किया इनको, क्योंकि ये इनविजिबल थे। बट
सर आप तो कह रहे हो कि कपड़े ये पहन लिया था, तो कैसे, क्या पता ध्यान नहीं गया हो। लेकिन 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 बच्चों, जब ग्रिफिन लेटा हुआ था तो एक कपल आया तो कपड़े उपड़े ही खरीद रहा था, कुछ खरीद रहा था। उसने देखा कि कपड़े ऐसे लेटे हुए हैं और ग्रिफिन ने उसको पहना था। तो कपड़े क्या थे, फूले हुए थे, लेटे थे और फूले हुए थे, और हैट वगैरह भी उसने लगा रखी थी। तो हैट हवा में ऐसे था, हैट हवा में ऐसे खड़ा था, ठीक है। तो सोच रहे हैं ये कपड़ा कैसे फूला हुआ है। तो अचानक से जब आंख खुली ग्रिफिन की तो उसने अपने सामने देखा कुछ लोग उसको नोटिस कर रहे हैं। तो वो पैनिक हो जाता है, ग्रिफिन भैया हमारे पैनिक हो जाते हैं और तुरंत वहां से भागना शुरू करते हैं। अच्छा, लोग देख के दंग रह जाते हैं कि कपड़े भाग रहे हैं, भाई साहब कपड़े भाग रहे हैं। तो लोग उसके पीछे क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं, और वो भी अपनी जान बचा के टोपी ओपी फेंक के भागना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जब भी ग्रिफिन को छुपना होगा, मान लो उसको छुपने की जरूरत होगी, तो उसको अपने सारे कपड़े क्या करने होंगे, निकालने होंगे, तभी वो गायब हो सकता है पूरी तरीके से। तो लंदन स्टोर में भी जब वो भाग रहा था तो उसने रास्ते भर में ही अपने कपड़े सारे निकाल के फेंक दिए थे, और थोड़ी देर बाद वो जाके क्या हो गया था, इनविजिबल हो गया। उसके बाद अब उसने एक उपाय निकाला अपने मुंह को पैक करने के लिए और नकली नोज के लिए। तो उसने देखा एक थिएटर कंपनी में जाता है हमारा ये बंदा। थिएटर कंपनी में कौन जाता है, ग्रिफिन जाता है, और ग्रिफिन जाता है थिएटर कंपनी में। थिएटर कंपनी में जैसे ही ये भाई पहुंचते हैं, अच्छा थिएटर कंपनी में जाता क्यों है, क्योंकि भाई नाटक कंपनी है, वहां पे नाटक कंपनी है, नाटक वाटक होता है, तो वहां पर नकली नोज वगैरह और बैंडेजेस वगैरह मुंह पे बांधने के लिए गॉगल्स वगैरह इसको मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, अपने आप को पूरी तरीके से पैक कर लेता है, अपने मुंह पर बैंडेज बांध लेता है, हैट लगा लेता है, गॉगल्स लगा लेता है, नकली नोज लगा लेता है, ताकि इसका फेस भी दिखे, ओके। अच्छा, अब ये सोचता है लंदन में अब मैं सुरक्षित नहीं हूं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है, बहुत लोगों ने मुझे जान लिया है कि एक आदमी है, गायब है, और बस उसके कपड़े ही दिख रहे हैं और वो नहीं दिख रहा है, और कपड़े भाग रहे हैं, कपड़े चल फिर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग हो गए हैं। तो ये सोचता है ग्रिफिन, अब मेरे लिए यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, मुझे लंदन को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, लंदन छोड़ता है तो कहां जाता है, एक गांव में जाता है जिसका नाम रहता है इपिंग। उस गांव का नाम क्या है, इपिंग है, ओके। अच्छा, गांव में जाता है और एक गेस्ट हाउस बुक करता है। गेस्ट हाउस क्या होता है बच्चों, गेस्ट हाउस का मतलब क्या होता है, आप वहां पर पे करो, आपको रूम मिलेगा और खाने पीने का भी चीज वो लोग आपको देंगे, ओके। तो गेस्ट हाउस में हमारे ग्रिफिन भैया पहुंचते हैं, और गांव कौन सा है, इपिंग है। इपिंग में पहुंचते हैं, वहां गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, और वो गेस्ट हाउस किसका है, मिस हॉल। अब देखिए, मैंने कहा था ना, स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन एक लीड कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो लीड कैरेक्टर कौन है हमारा, मेन लीड कैरेक्टर कौन है, ग्रिफिन है, जो कि साइंटिस्ट है। बट यहां एक और कैरेक्टर, अभी इससे पहले और भी कैरेक्टर्स आए हैं, जैसे 2 बॉयज आए हैं, ठीक है, कपल्स आए थे, बहुत सारे कैरेक्टर आप देखे होंगे, लेकिन यहां पर एक और कैरेक्टर आ रही हैं जिनका नाम है मिस हॉल। तो मिस हॉल ने जब देखा कि ठंडी में कस्टमर आया है, क्योंकि ठंडी में कस्टमर आते नहीं थे, बहुत कम आते थे, जब मिस हॉल ने देखा कि ठंडी में कस्टमर आया है तो मिस हॉल बहुत खुश हो गई, और खुश होने के बाद मिस हॉल ने कहा वेलकम सर, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गेस्ट हाउस में। तो फिर मतलब ग्रिफिन ने कहा थैंक यू। उसके बाद ये जो मिस हॉल थी उनसे मतलब फ्रेंडली होना चाहती थी, बट ग्रिफिन ने कहा मैं यहां पर इस गेस्ट हाउस में इसीलिए आया हूं ताकि मुझे शांति प्राप्त हो सके। मतलब ग्रिफिन बाबू को क्या चाहिए था, शांति, मतलब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना चाहते थे ये, मतलब अपना प्राइवेसी, मतलब इनको प्राइवेसी चाहिए थी। ग्रिफिन भैया को क्या चाहिए थी, प्राइवेसी चाहिए थी, ये ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना चाहते थे, ये पहले ही समझा दिया था। और ग्रिफिन अच्छा, तो मिस हॉल को ये थोड़ा सा बुरा लगा कि मैं इससे फ्रेंडली बिहेव कर रही हूँ और ये मुझे उल्टा ही एटीट्यूड दिखा रहा है कि मतलब मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे मतलब
अकेला छोड़ दो, ये सब बोल रहा है। तो मिस हॉल ने क्या किया, उनको लगा ये ग्रिफिन क्या है, थोड़ा सा एसेंट्रिक है और ये शॉर्ट टेम्पर टाइप का है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इससे पैसे पहले ही ले रही हूँ। तो मिस हॉल ने एडवांस में ग्रिफिन से पैसे मांगे। तो ग्रिफिन ने कहा, क्योंकि ग्रिफिन ने जो पैसे चुराए थे कहीं से, इन्होंने पैसे कुछ चुराए थे जहां पर, तो भाई इनविजिबल है तो अब वो पैसे भाई कहाँ से आएगा पैसा, क्योंकि वो सारा कपड़ा वपड़ा उतार के रेंटल होम से भाग आया था, तो पैसा तो था नहीं, तो पैसा ग्रिफिन को चुराना पड़ रहा था अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ओके, तो कुछ पैसे वो चुराया, लेकिन वो रास्ते भर में खर्चा हो गया। मतलब खर्चा मतलब क्या, वो खर्च कर दिया उसने। तो खर्च करने के बाद उसके पास मतलब कैश मनी नहीं बचा था, तो उसने ऐसे मतलब बहाना बनाया कि मेरे पास चेक है, वो अभी आ जाएगा और मैं आपको दे दूंगा। तो मिस हॉल ने कहा ओके ठीक है। अच्छा, ग्रिफिन जाते हैं अपने कहाँ पर, गेस्ट रूम में, वहाँ आराम करते हैं। और सुनो बच्चों, अब ग्रिफिन सोच रहे हैं मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं कैसे उस लेडी को पैसा दूंगा, और चेक का तो मैंने बहाना किया है बस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक मौका खोजते हैं कि क्या करें। अब सुनो करते क्या है, ग्रिफिन क्या करते हैं कि ये मतलब मिडनाइट मतलब कह सकते हो यू कैन से 12 से 3 बजे के टाइम में, या 12 से 4 बजे के टाइम में मिडनाइट कह सकते हो। मतलब ये जो रात वाला समय था, सोने वाला टाइम जो होता है, उस टाइम में ये जाते हैं, पूरे कपड़े को उतार देते हैं। क्यों पूरे कपड़ों को उतारते हैं बच्चों, क्योंकि कोई इनको देख ना सके। जाते हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है। तो एक्चुअली क्या था, मिस हॉल के हस्बैंड जो है, मिस हॉल के हस्बैंड भी हैं, तो मिस हॉल के हस्बैंड रहते हैं पादरी, फादर, चर्च के फादर रहते हैं, पादरी रहते हैं। तो पादरी लोग क्या है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो भी 4 बजे उठे रहते हैं, और ये महाशय 4 बजे ही चोरी करने जा रहे हैं, 3-4 बजे के बीच में जाते हैं। अचानक से मतलब मिस हॉल भी जगी हैं और पादरी भी जगा हुआ है। ये अचानक से जाते हैं, स्टेयर पे चढ़ते हैं और जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, पैसे इन्हीं के मतलब मिस हॉल की तिजोरी में से कुछ पैसे चुरा लेते हैं। और जब ये स्टेयर से उतर रहे होते हैं, तो जेब में सिक्के भरे रहते हैं इन्होंने, तो छन 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 की आवाज आती है। तो मिस हॉल इसको ऑब्जर्व करती हैं। तो फादर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो पादरी हैं को कुछ तो गड़बड़ है। तो पादरी एक डंडा लेके जाते हैं ऊपर उस कमरे में जहां तिजोरी होती है। अब अचानक से दरवाजा को खोलते हैं और कहते हैं हैंड्स अप, जो भी हो सरेंडर कर दो, कौन हो तुम यहाँ पर, ठीक है, कौन है। तो जब वो देखते हैं फादर कि वहां तो कोई रहता ही नहीं, और तिजोरी उनकी पूरी साफ हो गई है, तिजोरी पूरी उनकी क्या हो गई है, खाली हो गई है। अच्छा, उसके बाद तब क्या करते हैं ये लोग, तिजोरी खाली हो गई है, तो अब भाई परेशान हो जाते हैं। अचानक से क्या होता है, मिस हॉल, अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये लोग उठते हैं सुबह, तो क्या पाते हैं कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मिस हॉल और कौन, इनके हस्बैंड जाते हैं ग्रिफिन के कमरे में, क्योंकि इनको डाउट होता है कि वो पैसा किसने ही चुराया है, ग्रिफिन ने चुराया है, ठीक है। तो जाते हैं और देखते हैं कि सारे कपड़े उतार के फेंके हुए हैं बेड पर, ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतार के बेड पे फेंके हुए हैं, और ग्रिफिन रहता उसी कमरे में है, लेकिन उन लोग को दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता बच्चों, क्योंकि वो अपने कपड़े उतार देता है, रहता उसी कमरे में। तो अब ग्रिफिन क्या करता है, ट्राई टू, अब वो डराने की कोशिश करता है, किसको, मिस हॉल को और पादरी को। कैसे डराता है, वो चेयर को ऐसे से हिलाता है, ठीक है, हैट वगैरह मिस हॉल के मतलब मिस हॉल के ऊपर फेंक देता है, और ऑब्जेक्ट्स को हिलाने डुलाने लगता है। तो मिस हॉल और कुर्सी को हिलाने डुलाने लगता है, और कुर्सी को मतलब आगे पीछे करने लगता है। तो ये घटना देखकर जो पादरी जो उनकी वाइफ हैं, वाइफ कौन है, मिस हॉल हैं, डर जाती हैं। डर जाने के बाद अपने पड़ोसियों से डिस्कस करती हैं कि लगता है मेरे घर में कुछ हलचल हो रही है, मेरा घर हॉन्टेड हो गया है, ठीक है। आप सोचो अचानक से कोई ना हो और ऑब्जेक्ट हिलने लगे, नॉन लिविंग थिंग हिलने लगे बिना किसी के हुए, तो आपको क्या लगेगा, या तो भूत आ गया है, या तो हवा चल रही है। तो वो इतना तेज हिल रहा था कि तो हवा से तो नहीं हिल रहा था, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई। अब देखो लास्ट में क्या होता है, ग्रिफिन अगली सुबह ग्रिफिन क्या करते हैं कि तुरंत पैसे ला करके मिस हॉल को दे देते हैं।
तो मिस हॉल का जो डाउट होता है वो ग्रिफिन के ऊपर और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो वो सोचती है मिस हॉल, और उनसे रहा नहीं जाता है, वो ग्रिफिन से कह भी देती हैं। और ग्रिफिन क्या था बच्चों, शॉर्ट टेम्पर था। ग्रिफिन से कह भी देती हैं, अभी तक तो आप कह रहे थे कि आपके पास कैश है नहीं, चेक है और चेक आप हमें दोगे, और आप मुझे अगली सुबह तुरंत आप क्या लाके दे रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, और आप कहीं गए भी नहीं, ठीक है, और आप उसी कमरे से आ रहे हो। ग्रिफिन भैया उसी कमरे से आ रहे होते और ये कहीं गए भी नहीं थे, ठीक है। तो पैसा कहां से आ गया इनके पास, तो डाउट और बढ़ गया था, मिस हॉल का डाउट ग्रिफिन के ऊपर। अब क्या हुआ कि जब मिस हॉल ने ग्रिफिन से कहा ये चीज, तो ग्रिफिन बहुत क्या हो गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाते थे ग्रिफिन भैया हमारे, क्योंकि एसेंट्रिक साइंटिस्ट थे, उनका नेचर क्या था, एसेंट्रिक, गुस्सा आ जाते थे। तो गुस्सा के क्या कहते हैं ग्रिफिन, यू नो हु आई एम, ग्रिफिन कह रहे हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं तुम्हें अभी बताता हूं मैं कौन हूं, ये ग्रिफिन ने कहा। किससे, मिस हॉल से। तो क्या करता है, अपने हैट को निकाल के फेंक देता है, जो बैंडेज वैंडेज मुंह पे बांधा होता है सब निकाल के फेंक देता है, गॉगल्स वोगल्स सब, नकली नोट सब निकाल के। अब सोचो जब सब वो निकाल के फेंक देगा तो उसकी पूरा जो मुंह वाला पोर्शन है, गर्दन वाला पोर्शन है, वो गायब हो जाएगा। तो वहां के लोग देख के डर गए कि बिना सर वाला आदमी उनको दिख रहा है, बिना सर वाला आदमी, ठीक है। तो जो डर जाते हैं, तो डरने के बाद सब पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। तो देखो अब पुलिस वाले का नाम रहता है जफर, ठीक है। तो जो हमारे जफर भैया रहते हैं वो, देखो पुलिस वाले क्या होते हैं, जब कोई वारदात होती है, जब कोई घटना होती है, तो पुलिस वाले टाइम पे नहीं आएंगे, तो ये थोड़ा सा क्या है, लेट आते हैं, ठीक है। और भाई इनकी ड्यूटी है, चाहे चोर गायब ही क्यों ना हो, उसको पकड़ना है। तो ये ग्रिफिन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि कपड़ा तो दिख रहा होता है ना, पकड़ लेते हैं। अच्छा, हथकड़ी में बांध के ले जा रहे होते हैं ग्रिफिन को। तो अब वो ले जा रहे हैं, तो ग्रिफिन क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार रहा है, ठीक है। सारे कपड़े ग्रिफिन ने उतार दिए, अब ग्रिफिन तो गायब हो गया। अच्छा, जो हमारे जफर में पीछे देख रहे हैं कि ये तो गायब हो गया, पता नहीं कहां गया, क्योंकि कपड़े तो उतार दिया ना इसने। और कपड़े जब उतार दिया है, एक्चुअली में हथकड़ी में बांधे थे, कपड़े उतार दिया, एक्चुअली में ग्रिफिन हमारा हथकड़ी में ही था, लेकिन जफर भैया को दिख नहीं रहा था, क्योंकि क्या बताया है मैंने कि जब वो कपड़े कपड़े उतार दे रहा था, तब वो पूरी तरीके से गायब हो जा रहा था, समझ में आया ना। और जब वो गायब हो जा रहा था तब उसको कोई देख नहीं पाएगा, एक्चुअली में उनके हथकड़ी में ही था, वो हथकड़ी में ही था, लेकिन उनको दिख नहीं रहा था। तब वो इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ गया। अचानक से उनके सर पे वो मार देता है किसी चीज से। ग्रिफिन क्या करता था, उनके सर पे मार देता है और वहां से हथकड़ी तोड़कर वो भाग जाता है, ठीक है। तो यही थी स्टोरी बच्चों, ठीक है। अब देखो इस स्टोरी से सीखते क्या हो। देखो स्टोरी जब पढ़ते हो तो स्टोरी का टाइटल समझो, अबाउट द ऑथर समझो, स्टोरी का थीम क्या है, स्टोरी हमें दर्शा क्या रही है उसको समझो, और स्टोरी का मैसेज क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप उस स्टोरी से रिलेटेड रीडिंग स्किल भी कर ले जाओगे, ठीक है। आप उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स भी कर ले जाओगे। आप मतलब अगर अच्छे से स्टोरी को समझ लो, ठीक है, तो आप किस पे ध्यान दोगे, टाइटल पे ध्यान दोगे। स्टोरी के कोई भी स्टोरी पढ़ो, टाइटल पर ध्यान दो, उसके राइटर पे ध्यान दो, ओके। वो स्टोरी किस बारे में है और किसके बारे में है, और स्टोरी में क्या होने वाला है उस थीम पर ध्यान दो, ठीक है। और आप स्टोरी में क्या खोजने निकलने वाले हो उस पर भी ध्यान दो, और लास्ट में स्टोरी का मैसेज क्या है, स्टोरी हमें सिखाती क्या है उस पर भी ध्यान दो। तो ये बच्चों था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का समरी, फुल समरी था। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फिर से इस पर वीडियो आ जाएगी, उसके लिए आप कोई टेंशन ना लीजिए, ओके। तो इसके साथ मैं अपने लफ्ज़ों को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।